अनकही राहें। विराज और नैना बचपन के दोस्त थे। नर्मदा के शांत किनारे पर खेलते हुए उन्होंने अनगिनत सपने एक साथ बुने थे। विराज, जिसकी आंखों में हमेशा एक शरारती चमक रहती थी, एक कलाकार बनना चाहता था। अपनी कल्पना के रंगों से दुनिया को भरना चाहता था। नैना, जिसकी आवाज़ में कोयल सी मिठास थी, एक शिक्षक बनकर बच्चों के जीवन को ज्ञान के प्रकाशों से रोशन करना चाहती थी। उनके घर आस पास ही थे और स्कूल से लेकर शाम की नदी किनारे की सैर तक हर पल भी साथ बिताते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें राम लखन की जोड़ी कहते थे। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। नदी के किनारे बैठी नैना अक्सर विराज के कंधे पे सिर रख के भविष्य के सपने देखती थी। एक छोटा सा घर, बच्चों की किलकारियाँ और हमेशा एक दूसरे का साथ। विराज ने गांव में ही एक छोटी सी चित्रकला की दुकान खोली। उसकी तूलिका में जादू था और धीरे धीरे उसकी कला दूर दूर तक पहचानी जाने लगी। नैना ने ही गांव के स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाते हुए उसकी आँखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। एक दिन शहर से एक कला प्रदर्शनी का निमंत्रण विराज के पास आया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। नैना ने उसे प्रोत्साहित किया, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ने के लिए कहा। विराज थोड़ा हिचकिचाया। नैना और अपने गांव को छोड़कर जाने का विचार उसे उदास कर रहा था, पर नैना ने उसके हाथों को थाम कर कहा, तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं विराज, जाओ और दुनिया को अपनी कला दिखाओ। विराज शहर चला गया। शुरुआती दिन मुश्किल थे। अनजान शहर, नए लोग, नई नई चीज़ें और अपनी कला को स्थापित करने का संघर्ष। लेकिन नैना के पत्र और उसके प्यार भरे शब्द उसे हिम्मत देते रहे। वे हर हफ्ते एक दूसरे को पत्र लिखते थे, अपना दिनचर्या, अपनी सुख दुख साझा करते थे। नैना को विराज की सफलता की खबरें सुनकर गर्व होता था। धीरे धीरे विराज की कला की पहचान मिलने लगी। उसकी पेंटिंग बिकने लगी और कला जगत में उसका नाम होने लगा। अब उसके पास गांव वापस आने और नैना को अपने साथ ले जाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसने नैना को एक खुशी भरा पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने लौटने की खबरें दी और अपने सपनों के घर का जिक्र भी किया।
नैना ने उस पत्र को बार बार पढ़ा। उसकी आँखों में खुशी के आंसू थे। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब विराज वापस आएगा और वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। उसने अपनी स्कूल में सबको बता दिया था कि वह शहर जा रही है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विराज जब गांव के लिए रवाना होने वाला था तो शहर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक इमारत गिर गई और कई लोग उसमें दब गए। विराज भी उसी इमारत के पास ही था और मलबे में दब गया। गांव में नैना विराज के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने घर को सजाया था, उसके पसंदीदा पकवान बनाए थे। शाम ढल गई, रात हो गई, पर विराज नहीं आया। उसे चिंता होने लगी। अगले दिन उसी शहर से एक दुख भरी खबर मिली। विराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। नैना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस सपने को उन्होंने साथ मिलकर देखा था, अब वह पल भर में बिखर गया। उसकी दुनिया वीरान हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर समय गुमसुम सी रहने लगी। गांव के लोग उसे ढांसा बांधते, पर उसके दिल का घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिनों बाद विराज के शहर वाले दोस्त गांव आए। वे विराज की कुछ चीज़ें नैना को देना चाहते थे। उनमें विराज की आखिरी पेंटिंग भी थी। नैना ने कांपते हाथों से उस पेंटिंग को खोला। वह एक अधूरा चित्र था। नर्मदा नदी का किनारा और उस किनारे पे बैठी हुई एक लड़की जिसका चेहरा अधूरा था। विराज ने उस पेंटिंग के पीछे लिखा था, मेरी अधूरी नैना, जिसे मैं पूरा करना चाहता था। नैना उस पेंटिंग को सीने से लगाकर खूब रोई। उसे विराज की अनकही बातें समझ में आ रही थी। वे जानती थी कि विराज उसे कितना प्यार करता था और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। विराज के दोस्त ने नैना को एक और चीज़ दी, एक डायरी। ये विराज की निजी डायरी थी जिसमें वह अपने विचार और भावना लिखता था। नैना ने उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उसमें उनकी बचपन की यादें थी, उनके प्यारे पल थे और शहर में बिताए हुए संघर्ष के दिन थे। हर पन्ने पर विराज की आवाज़ की गूंज रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर विराज ने लिखा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं नैना, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं नैना, तो ये
मत समझना कि हमारा प्यार ख़त्म हो गया है। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हर सांस में, हर धड़कन में। तुम मेरी प्रेरणा हो और हमेशा रहोगी। अपनी मुस्कान कभी मत खोना नैना, तुम्हारी हंसी में ही मेरी जान बसती है। नैना ने उस डायरी को अपने आँखों से लगाया। विराज भले ही शारीरिक रूप से उसे दूर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ थी। नैना ने फैसला किया कि अब वह विराज के सपनों को जिएगी। उसने उसी स्कूल में पढ़ाना जारी किया और अब वह बच्चों को ना सिर्फ ज्ञान देती थी, बल्कि उन्हें अपने सपने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी सिखाती थी। उसने विराज की अधूरी पेंटिंग को अपने कमरे में लगा लिया। हर सुबह उठकर वह उस पेंटिंग को देखती और विराज की बातों को याद करती। उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने विराज की यादों को अपनी ताकत बनाया और अपने जीवन का एक नया मकसद दिया। कई साल बीत गए। नैना एक सम्मानित शिक्षक बन गई। उसके पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पे थे और वे हमेशा उसे प्यार और सम्मान देते थे। नैना ने कभी भी शादी नहीं की। विराज उसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार था। आज भी जब वह नर्मदा के किनारे अकेली बैठी होती है तो उसे विराज की हंसी सुनाई देती थी। उसे महसूस होता था कि विराज हमेशा उसके आस पास है, उसकी रक्षा कर रहा है। उसकी प्रेम कहानी अधूरी ज़रूर रह गई, पर उनके प्यार की गहराई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नैना ने सीख लिया था कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि किसी की यादों को अपने दिल में बिठाकर संजोकर उसके सपनों को जीना भी प्यार है। और इस तरह अनकही राहों पर भी उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी है कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसी और कहानी लेकर आऊँगी।